इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप और हम कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है बच्चे के सामने आपने और हमने उदाहरण क्या रखा। कभी कोई भी अपना टाइम याद कर लीजिए, क्योंकि आप और मैं हम उसी उम्र में थे जब, तो जो आके भाषण देता था वो बहुत इरिटेटिंग और बड़ा बेकार सा लगता था कि फिर आके भाषण देने। हमने कभी किसी के भाषण को ध्यान से नहीं सुना, कोई बच्चा नहीं सुनता, आपने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, हमारे बच्चे भी नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ी चीज जो हम अपने बच्चों के सामने रख सकते हैं वो खुद का एग्जाम्पल है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा ईमानदार बने, तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से कीजिए। आप चाहते हैं आपका बच्चा हमेशा सच बोले, तो बच्चे के सामने आप भी झूठ से बचिए। आप चाहते हैं बच्चा मेहनती बने, तो अपने आप भी मेहनत करते नजर आइए। आप ज्यादा टाइम फोन पे देंगे और बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा बड़ा डेडिकेटेड बने, ईमानदार बने, तो ऐसा नहीं होगा। भाषण देने से कभी कोई नहीं सुधरता। सुधारना है तो अपना खुद का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जिनके बच्चे अब 9वीं में आए हैं ना, उन पेरेंट्स के लिए क्रिटिकल टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि 9वीं क्लास में बच्चे की डायरेक्शन 100% एक तरफ चलेगा, वो या तो गलत रास्ते पे या सही पे। मैं सर ने जब बीच में टोका उससे पहले मैं बातचीत कर रही थी कि एनर्जी को बाहर बच्चा निकालता है। 8वीं 7वीं तक बच्चा बहुत खेलता है, बहुत ज्यादा, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, स्कूल में, हर जगह उसको खेलने में मन करता है। उसका एनर्जी का बाहर निकलने का एक साधन है। जब वो बड़ा हो जाता है 9वीं 10वीं में, तो खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर वो बातचीत करना, अपनी लाइफ को समझना, क्योंकि बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं, तो उन सब में उसका ध्यान, एनर्जी का लेवल जो है ना, वो खेलकूद से हटके एक अलग दिशा पकड़ने लगता है। और इस टाइम पर अपने बच्चे को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा लड़का है या लड़की है, बेटा है बेटी है, 9वीं क्लास में अगर संभाल लिया गया ना, 9वीं 10वीं सबसे ज्यादा क्रूशियल ईयर होते हैं। और जो बच्चा इन सालों में अगर गलत रास्ता पकड़ गया तो उसके सुधरने के चांसेस घटते चले जाएंगे। 11वीं में जाके आप सोचें कि मैं अपने बच्चे को संभाल लूं, तो बहुत मुश्किल बराबर काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक जाके उसका इंटरेस्ट पक गया। अब उसको वापस मोड़ के सही रास्ते पे लाना बड़ा मुश्किल है। जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है ना, मान लीजिए ये है सही ट्रैक, जब वो 5वीं 6वीं 7वीं में तो इसके बराबर बराबर चलेगा। पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके मन में डर, दबाव, भय, ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही वो 9th क्लास में एंट्री करता है, उसमें फिजिकल चेंजेस हुए, उसको लगता है मैं बड़ा हो गया। अब पेरेंट्स जो है उनको समझ नहीं है, मुझे पता है दुनियादारी कैसे चलती है, तो वो इस ट्रैक से थोड़ा थोड़ा हटने लगता है। जो समझदार माँ बाप और समझदार टीचर्स है ना, वो थोड़ा हटते ही बच्चे को वापस ले आते हैं। इस वापस लाने के टाइम पे थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है, क्योंकि इनके साथ अगर आप ज्यादा सख्ती बरतेंगे तो ये आपसे हट जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। बच्चे को ना पतंग की तरह, जैसे डोर बहुत ज्यादा खींचोगे तो वो 100% कटेगी, बहुत ढीली छोड़ दोगे डोर तो वो जाके पतंग नीचे गिरेगी। यानी बच्चे पे ना तो बहुत ज्यादा बंदिशें होनी चाहिए कि हर टाइम बंदिश हो, लेकिन इतनी भी आजादी नहीं देनी इस स्टेज में आके कि आपको ये खबर ही ना हो कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। टाइम टू टाइम उस पर चेक रखना भी जरूरी है। थोड़ी सी आजादी पर थोड़ी सी लगाम इस टाइम पर खींच के रखनी पड़ती है। 9वीं 10वीं जिस बच्चे ने ठीक ठाक कर ली ना, उसके बिगड़ने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि यहाँ आते आते बच्चे को अपनी एनर्जी को एक दिशा देनी आ जाती है। इसलिए खासी जिम्मेदारी है 9वीं और 10वीं में, चाहे बेटी है चाहे बेटा। 11वीं 12वीं पकड़ते पकड़ते तो बच्चे का एक पैटर्न हो गया, उससे भटकना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। यहाँ संभाल सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अब जो बच्चे अब तक हमारे पास पढ़ रहे थे ना, हमारे पास टाइम कम था, आप भी जानते हैं 2 साल में बच्चा का वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना था। लेकिन अब 2022 पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया साल रहेगा, और अब शायद स्कूल्स पे बात बंद करने की उतनी नहीं आएगी। तो 2022 पूरा चलेगा। अभी आप और हम मार्च में बैठे हैं। आप ये मानिए इस पूरे साल स्कूल भी खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स भी चलते रहेंगे, ट्यूशन सेंटर भी चलेगा। इस दौर में हम बच्चे पे मेहनत करेंगे, और 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को इस साल हम 100% कोशिश करेंगे कि उनके बीच में जैसे पढ़ाई से थोड़ा सा अलग, क्योंकि एनर्जी को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। 9वीं तक पहुंचने से पहले उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे डिबेट में हिस्सा लेना है, मुझे पोएम रेसिटेशन में हिस्सा लेना है, मुझे ड्राइंग बनानी सीखनी है, मुझे कलरिंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, हर चीज में। देखिए हर बच्चा अपने आप में बहुत खूबसूरत एक बीज है। उस बीज
को माहौल देना पड़ता है। आप उसको सही मिट्टी देंगे, सही टाइम पे आप उसको पानी देंगे, खाद देंगे, उसको थोड़ी सी केयर देंगे ना, ये माली का काम जो माली करता है ना बीज के साथ, ये आपको और हमें करना है। बच्चे को एक माहौल देना होता है, पनपना बच्चे ने खुद ही है। ऐसा नहीं कि आप और मैं जाके उसकी लाइफ को जिएंगे। कभी भी अपने आप को बच्चे का ओनर ना माने कि भाई ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, नहीं, हमें एक माहौल भर देना है। माली जैसे बीज की केयर करके कितना खूबसूरत पौधा बना देता है, फिर पौधे से पेड़ वो अपने आप बन जाता है। बस शुरुआत में जो केयर चाहिए ना, वो आपको और हमें देनी है। छठी, सातवीं, आठवीं में जब बच्चा होगा, उसको डांस में, म्यूजिक में, आर्ट में, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे तो उसको अपनी डायरेक्शन पकड़ने में आसानी होगी। 9वीं 10वीं में ज्यादा काम करना चाहिए पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये साल जो है ना, ये उसके करियर के बेस ईयर हैं। जो बच्चा 8वीं तक सही भागना, दौड़ना, उछलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना सीख गया, वो 9th में पढ़ाई से अच्छी तरह जुड़ पाएगा। मैं तो खुद को अपने आप को देखती हूँ, मैं 9, 10, 11, 12 में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन 8वीं तक मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले और हमारे स्कूल में पोएम, डिबेट, डांस, म्यूजिक, अंताक्षरी, राइटिंग, हर चीज़ पे काम किया। मेरे पास ढेरों सर्टिफिकेट हैं। इकलौता एक चीज़ थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेशन कभी नहीं रखा, वो था डांस। बाकी सब में मेरा पार्टिसिपेशन हमेशा रहा। मैं कैलीग्राफी में भी बहुत अच्छी थी, अंताक्षरी में, या कोई डिबेट हुई या कोई सिंपोजियम कुछ भी हुआ, मैं हर चीज़ में आगे रही और उसी कारण आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा योगदान जो दिया वो मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने। किसी भी कामयाब इंसान से आप पूछ के देखेंगे, कोई अपने आप अकेला कामयाब हो ही नहीं सकता। इन दोनों की मेहनत से बच्चे की पर्सनालिटी आगे आती है। तो आप लोगों से बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने बच्चों को रेगुलर रखना, बीच में छुट्टी मत मरवाना। मामा, नाना, बुआ के घर जाने के वो टाइम गए। एक दौर था जब हम छोटे थे, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो जरूरी था कि बच्चा साल में एक बार बुआ के घर घूम आया, मामा के घर घूम आया, कहीं कोई रिश्तेदार है वहां चला गया। अब आपके बच्चे के पास इतना साधन है कि वो घर में रह के भी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी डेवलपमेंट कर सकता है। अब स्कूल्स में इतनी एक्टिविटीज होती हैं, अगर नहीं होती हैं कोई बात नहीं, हम यहाँ ICS में पूरे साल आपके बच्चों को इतना एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे। अब हमारे पास जो टीम बन रही है ना फिलहाल में, वो हम कोशिश कर रहे हैं टीम बहुत दमदार बने। हमारे बीच में आपको टीचर्स से भी मिलवाएंगे। भूमिका जी हैं, भूमिका आओ जरा। भूमिका यंग एज में ही, अभी आपको लगेगा बहुत यंग एज में ही, ये GVM में बहुत बड़े लेवल पे MSc की स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं और फिजिक्स पढ़ाती हैं। फिजिक्स पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ आदमी पढ़ सकते हैं, लेकिन भूमिका जैसी लड़कियों ने ये, और बिल्कुल हमारी जैसे माहौल से, एक गांव से बिलोंग करती है और आज हमारे बीच में यहाँ खड़ी है। GVM में BSc MSc में फिजिक्स पढ़ाती हैं और वहां तक पहुंचने में इन्होंने बहुत मेहनत की। ये CCA में सबसे बेहतरीन शायद इस इलाके की जो स्टेज पे हैंडलिंग करते हैं ना, जो एंकर होते हैं, स्टेज को पूरे को संभालते हैं, भूमिका से बढ़िया मेरी नज़र में हरियाणा में कोई है नहीं। क्या कमांड है इस लड़की की अपनी जबान पर, और बहुत बढ़िया पूरे समा को ऐसे बांध के रखती है। अब आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम भूमिका को देंगे। और भूमिका जो हेल्पलाइंस होते हैं वो मेरी आवाज़ है, 112 हेल्पलाइन। अच्छा ठीक है। भूमिका जो है रेडियो पर भी हैं और 112 112 जो पुलिस वाला नंबर है, पुलिस वाला। अच्छा, जो पुलिस पे जो वो बोलती है ना, जो भी, वो भूमिका शर्मा की आवाज है। तो भूमिका के लिए एक बार तालियां बजाइए। भूमिका ने ये दिखाया है कि अगर माँ बाप बच्ची पर विश्वास करें, अपनी बेटी पर विश्वास करें, तो गांव से उठकर कोई भी लड़की कहीं तक भी पहुंच सकती है। ये रेडियो पर है, ये इस पर टीवी पर तो शायद तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ अभी, दूरदर्शन पर, टीवी पर, रेडियो पर। अब इस बच्ची को हम कमान देंगे कि ये आपके बच्चों को अपने जैसा बना देगी, इनफैक्ट अपने आप से भी बेहतर बना सकती है। इसके अंदर वो कैलिबर है। लो भूमिका। आप सभी को मेरा